So I'll tell you just little bit tidbits of my house. Tidbits ये है कि when you do business of food, kindly appoint male staff as compared to female staff because female staff के बाल होते हैं and I don't understand why they don't take instructions clearly that tie your hair properly tightly in a bun and put a cap on it. उनको शर्म आती है, वैसे तो शर्म नहीं आएगी मगर वैसे उनको मैं बोलूँगी तो शर्म आएगी. सो इट्स बेटर टू कीप अ मेल स्टाफ जिनके छोटे बाल होते हैं. ठीक है, औरतों के वैसे भी बाल झड़ते हैं, आदमियों के कम बाल झड़ते हैं. सो इट इज़ बेटर टू कीप अ मेल स्टाफ व्हेन यू आर डूइंग अ फूड बिजनेस किचन रनिंग. या इसके अलावा मुझे लगता है मेरे पति देव को सब एस्ट्रोलॉजर्स और ये सब टारगेट कर रहे हैं बिकॉज क्या होता है व्हेन पीपल सी दैट ओपिनियटेड पर्सन लाइक मी इज़ टॉकिंग अबाउट देयर फैमिली, उनको लग रहा है कि चलो फ़ायदा उठाए. तो लेट मी जस्ट एड्रेस यू गाइज ऑल्सो. एस्ट्रोलॉजी इज़ ग्रेट, सुपरस्टिशन इज़ नॉट ग्रेट, मगर आप लोग ऑब्वियसली तांत्रिक वांत्रिक चीज़ें करके सुपरस्टिशन वाली एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके लोगों को कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एंड यू ट्राइंग टू टारगेट माई स्पोर्ट्स पर्सन हस्बैंड. सो डोंट डू दैट, इट्स रियली रियली चीप. भगवान पे हम बिलीव करते हैं, भगवान जो भी कर रहा है हमारी लाइफ में अच्छे के लिए कर रहा है. ही वॉन्ट्स अस टू गो थ्रू दिस स्ट्रगल फेज टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड, recognize, identify people, environment, world, become much more mature people. तो भगवान चाहता है we go through this, okay? हमारे कर्म, हमारे एक्शंस, हमारे पास्ट के एक्शंस और अभी के हमारे प्रेजेंट के एक्शंस. सो एनीवेज, लाइफ इज़ फुल ऑफ फन. बहुत बारिश हो रही है बॉम्बे में, मेरे को लगता है मेरा बैम्बू का काम भी नहीं होने वाला. सो दैट्स व्हाई आई एम बैक इन द जिम बिकॉज आज संग्राम घर में है. सो मैं तो अपने बाल खोलती ही नहीं हूँ घर में यार. आई वॉश देम एंड आई टाई इट वेट ओनली व्हेन आई कम डाउन ऑफ द हाउस. आई ओपन माई हेयर सो दैट दे कैन ड्राई बिकॉज मैं ड्रायर भी यूज़ नहीं करती घर के अंदर बिकॉज मुझे डर लगता है बाल उड़ेंगे. यू अंडरस्टैंड, बिकॉज वैसे ही घर छोटा है, ऊपर से कुकिंग का चीज़ें हो रही होती है. सो आई डोंट ओपन माई हेयर एट ऑल इन द हाउस. So I'm glad that I've identified this very important requirement that I cannot hire female staff for my food kitchen business because उनके बाल बहुत लंबे होते हैं और उनको बाल बांधने नहीं होते, उनको टोपी पहनने से शर्म आती है. नॉनसेंस यार, ये सब थोड़ा हम टॉलरेट करेंगे, है ना, है ना. So this is how my hair is. Nice, no? It's looking. It's monsoon weather. I've done my yoga. I can take the shit the world's supposed to give me. Yeah, so how are you guys? Superstition Baba, Tantric Babas, they are the new additions in our life. आप चाहते हो कि मैं आपके पास आऊँ और बोलूँ कि मेरे लिए आप क्या पूजा कर सकते हो, क्या कर सकते हो मेरे काम के लिए. किसके काम के लिए? मेरे काम के लिए. अरे गॉड, लाइफ इज़ फन, लाइफ इज़ फुल ऑफ नॉनसेंस. मेहनत करो, believe in whichever God you want to believe, be a good human being and then leave it to that God whichever you believe. ठीक है, कर्म के फल भगवान देता. No girls from 20 to 40 bracket will be given employment, at least in Pearl Heights. No, no, no. We don't trust your masumiyat anymore. You are implants sent in lives of people to create trouble. ठीक है ना? Better to have no servant than to have these 20 to 40 years की बीच की औरतें entering your house. Bye bye. Apparently there is a rickshaw owner staying in our building and he has parked rickshaw in his parking. Thank you so much Healthy Hustle for this tasty and healthy food. Thank you. Thank you Meera and thank you Pankaj ji for your stories on Instagram. That's really really kind of you. I just wanted a review but then you're giving me a story, so that's really kind. Thank you so much. संग्राम, तुम ये बाहर वो बैम्बू और तारपटली लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? हाँ भी यार, 5 मिनट दिखा रहा है. क्योंकि क्या है, मैं तो ये सब काम कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती. It was a different thing that I did all that when I was trying to learn business, but this is not my job.
सो काइंडली डू इट, ठीक है, वरना कैमरा तुम्हारे मुंह पे पैन होगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू ऑल्सो दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है, वरना तुम बोलोगे कि तुम सेलिब्रिटी हो सडनली. सो काइंडली गेट माई वर्क डन, अदरवाइज आई हैव टू गो ऑन मेकिंग वीडियोज़. एड्रेस देख लिया, समझ लिया? अब ये पहला वाला, ठीक है. अब इसको तेरा मत रखना, ठीक है. कोशिश करना बाइक पे कैसे पेमेंट सब नहीं हो चुकी है, कोई पेमेंट नहीं करवाते. क्या क्या तू बना रहा है? कोई पेमेंट कलेक्ट नहीं करनी है. अच्छा वहाँ पे बैंक हो गया. हाँ थैंक यू. हाँ हाँ तो 1 घंटे में. 1 घंटे में ना, क्योंकि 6 बजे आपके आने का टाइम था, तो ऐसा तो नहीं होगा ना? चलेगा 1 ना? घंटे में छोड़ दूंगा मैम. ओके ओके सर, थैंक यू. हाँ मोस्ट वेलकम मैम, बाय. हाँ आगे भी. हाँ, जो भी रूट ऑप्टिमाइज होता है वो दे दो, ठीक है. हाँ क्योंकि सेकंड वाला बाहर का ना, मैं बाहर रिटर्न आना पड़ेगा. ठीक है, बोला पूछ रहा. ओके ठीक है. So the order is completed. I'm going to rate the delivery guy. He was good. He came before time. He waited. Sorry, thank you so much. 5 stars. Thank you. Thank you. ये 10-20 हज़ार का काम है, छोटा छोटा काम है. ये छोटा काम भी तुम नहीं करवाओगे और एक्सपेक्ट करोगे कि मैं करूँगी, तो ये पॉसिबल नहीं है ना. नहीं, दिस इज़ नॉट माई जॉब ना. आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोग्राफ खिंचाते हो, उसका मैं क्या करूँ. काम तो छोटे लेवल पे करना होता है ना, वो छोटे लेवल पे कौन करेगा. आई एम टॉकिंग टू यू. या तो आप एक मैन फ्राइडे रखो जो ये छोटे काम करे, उसको 2 पैसे दो और काम करवाओ उससे. मैं बैठ के थोड़ा ये सब काम करने वाली हूँ, छोटे काम. इंटरेस्टेड नहीं हो करने के लिए तो बोल दो ना क्लियरली, कवरिंग नहीं करनी है, बात खत्म हो जाती है. आई एम टॉकिंग टू यू संग्राम. मैं आपके सुबह सुबह वीडियोस नहीं बनाना चाहती हूँ. हाँ मैं बात कर दूंगा, ठीक है. बात बिकॉज मैं आपकी सुबह सुबह वीडियोस नहीं बनाऊंगी, बट आई एम रियली टायर्ड. एक छोटा सा काम करने को बोलती हूँ, वो भी नहीं आप करते. तो अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो लाइफ में कुछ भी करने के लिए, तो बोल दो ना कि मुझे कुछ भी नहीं करना. प्रवचन कर दो सुबह सुबह, परमात्मा नाम लो. परमात्मा का ही नाम ले रही हूँ मैं तो. सुबह की उठी हुई हूँ, आप अभी उठे हो. हाँ तो मैं नहीं है. और आपको लोग प्राइड ऑफ इंडिया बोलते हैं. विराट कोहली के पास इतना छोटा सा घर है. विराट कोहली प्राइड ऑफ इंडिया है ना, रोहित शर्मा प्राइड ऑफ इंडिया है ना, वो भी स्पोर्ट्स पर्सन है ना, तो उनके पास कितना बड़ा घर है. अब मैं आप मुझे बताओ कि आपको समझना चाहिए, आप एक रेसलर हो, वो एक क्रिकेटर है. आपको बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा मेहनत करके करनी पड़ेगी. वो अलग तरीके से एस्टैब्लिश्ड है, तो आपको वो मेहनत भी नहीं करनी है. 40s में तो हम हो चुके हैं, आपको वो मेहनत अभी भी नहीं करनी है, तो फिर कैसे पॉसिबल है. मैं तो कितनी मेहनत कर रही हूँ. शादी के बाद अपनी बीवी को रोड पे खड़ा कर देते हो बिजनेस के नाम पे. अपने आप को आप बोलते हो कि आप बहुत बड़े वो हो, अपनी बीवी को रोड पे खड़ा कर देते हो और मर्सिडीज में क्रॉस करते हो, और वो बैठ के बिजनेस सीख रही है. ओके, आई एम डूइंग माई वर्कआउट एंड आई एम पुलिंग माई हस्बैंड्स लेग कि भैया मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो, क्योंकि मेरा पर्सनल खर्चा का जो था अमाउंट बैलेंस वो कम हो गया है. जैसे बॉर्ड्सो में आपको बैलेंस के लिए पैसे डालने पड़ते हैं, फिर ही आपका कुरियर डिलीवर होता है, वैसे मेरे पर्सनल अकाउंट का बैलेंस कम हो गया है. देखिए, मैं ये सब क्यों आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सिचुएशंस में the mother-in-laws and the daughter-in-laws are having issues, or they are being discussed when it comes to the money of the husband. अब हस्बैंड तो पैसे कमाते हैं और आज की तारीख में वाइफ्स भी पैसे कमाती हैं, मगर वाइफ जब एक बिजनेस को सेट कर रही है तो वो अपना सारा फोकस उस बिजनेस पे रख रही है, और बिजनेस में वो क्या कर रही है, वो देख रही है कि लॉस नहीं हो. यू नो, प्रॉफिट की बहुत कोशिश कर रही है बट लॉस नहीं हो, ये तो ऑन पेपर करने की बहुत कोशिश कर रही है. टाई-अप्स करने की कोशिश कर रही है, ये समझने की कोशिश कर रही है कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है.
सिचुएशन में ऑब्वियसली वाइफ जो एक एक्ट्रेस है वो एक्टिंग जॉब्स नहीं कर रही, क्योंकि एक्टिंग जॉब्स करने के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड। बहुत लोगों की ईगो फीडिंग करनी होती है। आजकल ऑब्वियसली कास्टिंग काउच नहीं है क्योंकि इतना सोशल मीडिया है और मीटू भी हो गया है, तो कास्टिंग काउच नहीं होता। मगर तो भी एक्टिंग जॉब्स के लिए आपने देखा होगा कैसे विचित्र प्राणियाँ काम कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे और रियलिटी शोज पे। तो किसी को भी काम मिल रहा है, आप समझ रहे हो, और वो सब फ्री में भी काम कर रहे हैं क्योंकि उनको बस काम करना है, उनको बस टीवी पे आना है। तो हम जैसे लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है भीख मांगना या चक्कर काटना। यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो इसलिए मैंने सोचा बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मगर अगर सोर्स ऑफ इनकम आपकी डिपेंडेंट है आपके हस्बैंड के ऊपर, तो फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर बात तो करनी पड़ेगी। Anyways, somebody has come. I'll talk to you guys later. Bye. और कन्वर्टेड हिंदू विमेन जो होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त सॉलिड होती है। वो तो पता नहीं क्या करना चाहती है हिंदू धर्म की औरतों के खिलाफ, तो दूर रहना चाहिए। तो आगे से अब मुझे योगा करने के लिए जिम जाना पड़ेगा। मुझे 6 बजे नीचे उतरना पड़ेगा, 6:30 बजे, बिकॉज ये जिम के टाइमिंग पे ये लोग आ जाते हैं और अभी औरतों को भेज देते हैं। जैसे वो एयरपोर्ट पे औरत को भेज दिया था कंगना को अटैक करने के लिए, औरतों को भेज देते हैं। हिंदू कन्वर्टेड औरतें तो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी होती हैं। एनीवेज, हाँ, आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट द अंबानी वेडिंग। अंबानी वेडिंग में क्या हुआ था? व्हाई वाज द ब्राइड वेयरिंग वाइट? शी शुड हैव वॉर्न समथिंग रेड, नो, बिकॉज भगवा कलर के ऊपर कितना हमने कंट्रोवर्सी देखा था पठान फिल्म के टाइम पे। सो भगवा कलर, पठान फिल्म, इट इज़ सपोज टू बी अ कलर ऑफ अ रिलीजन। देन वही रिलीजन के अंदर जब शादी होती है तो रेड कलर यूजुअली द ब्राइड वेयर्स ना, तो फिर व्हाई वाज़न्ट द ब्राइड वेयरिंग रेड? शी हैड सम implants of red on her outfit, but then she should have worn red, na? After all, they promote the culture so openly, so beautifully, then why did they just forget this aspect? Or maybe then red is not a color for Indian Hindu bride. I don't know, बाबा। मेरे को तो history जो मैं समझ रही हूँ वो समझ के share कर रही हूँ। Anyways, I don't want to be a history teacher. And oh my God, कल से मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। हे भगवान। Muslim men have become smarter. They are sending Hindu converted women to attack. Can you beat it? I'm nothing against anybody. But अगर आप चाहते हो कि हम सेक्युलर इंडिया में हैं, हम कुछ और लाउड स्पीकर पे ज़ोर ज़ोर से सुने, तो फिर हमारी चैंट्स भी जोड़ दी होगी। मगर प्रॉब्लम क्या है, जिम कॉमन एरिया है, तो कॉमन एरिया में अभी मुझे ही सबसे पहले जल्दी उठ के जाना पड़ेगा। हे भगवान, ये संग्राम टेरेस को कवर करा नहीं रहा है। ड्राइंग रूम में मैं अपना योगा नहीं कर सकती। अपना योगा करते समय मुझे मेरे चैंट्स सुनने हैं और वहाँ पर ये हिंदू कन्वर्टेड औरतें आ जाती हैं जो तो बहुत बागी होती है, बहुत रेडिकल होती है, बिकॉज उन्होंने तो धर्म छोड़ा होता है ना और दूसरा धर्म अपनाया होता है, तो उनकी तो इतनी इंटॉलरेंस होती है। हाँ, भगवान राम के चैंट्स के ऊपर। हे भगवान पायल, क्या करेगी तू? पर ठीक है, द मुस्लिम मैन इन दिस एरिया आर सेंसिबल, सो ठीक है, उनको पता है ना। आई एम ओके, बट औरतों से दूर, ना बिजनेस में ना इंटरेक्शन में, डील ही नहीं करना बाबा औरतों के साथ। औरतों का इस्तेमाल किया जाता है मर्दों का रिवेंज लेने के लिए। व्हाट्स ओके, बाय, वेरी बिजी, बाय बाय।